जनाब मौज़म खान साहब MLA बहादुरपुरा, जनाब माजिद हुसैन साहब मेयर अजीमतर मजलिस बल्दिया हैदराबाद, जनाब जुल्फ़िकार साहब, जनाब आलमपल्ली पोचिया साहब साबिक़ मेयर, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब साबिक़ डिप्टी मेयर, जनाब जानी मियाँ साहब, अजाद अली खान साहब कॉरपोरेटर्स, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे के कन्वीनर जनाब शौकत साहब, शम्मे मजलिस के परवानों, मैं चंद लम्हे आपसे यही कहूँगा कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया है कि सिकंदराबाद हल्के से पार्लियामेंट के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकाबला करेगी। तो आज तमाम जमातों की नींद हराम हो चुकी है। वैसे मजलिस के फैसले आपके हक़ में होते हैं, आपके फ़ायदे में होते हैं। अभी मेयर साहब ने गरीबों के लिए की जाने वाली स्कीमों से वाकिफ़ कराया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इक़्तिदार पर आती है तो गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने की बात करती है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे ज़्यादा कामयाबी अगर किसी से हुई है तो वो गरीबों से ही हुई है। इब्तिदा से गरीब अपना खून और पसीना टपका कर मजलिस का साथ दिया, तो आज मजलिस इस मुकाम पे पहुंची। गरीबों को फ़ायदा पहुंचाना बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अजीम कारनामा है। आज कांग्रेस सिकंदराबाद से तेलुगु देशम और तमाम जमातें परेशान हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। चंद्रबाबू नायडू का तो यह हाल हो चुका कि आज वो बीजेपी के साथ मफाहिमत करने के लिए जा रहे हैं। हमेशा बीजेपी के लोगों के साथ आज नजर आते हैं। ये साइकिल को क्या हो गया है जिसका फारक बेंड हो गया, पेंडिला टूट गई और हैंडल हाथ को आ गया। चंद्रबाबू नायडू गम के पेंडिला मारना छोड़ दो, अब तुम्हारा वक्त आ चुका। तुम कल गुजरात के फसाद के वक्त भी तुम नरेंद्र मोदी का साथ दिए, जहां जिसकी ताकत की वजह से हिंदुस्तान में इतना बड़ा फसाद हुआ, हजारों इंसान शहीद हुए। वो फसाद हिंदुस्तान की जमहूरियत में बदनुमा दाग साबित हुआ और तुम्हारी ताईद की वजह से यह सब कुछ हुआ। तुम्हारी आंखें नहीं खुली, फिर दोबारा तुम जाते हैं बीजेपी का साथ देने के लिए, पीले झंडे लेकर निकलते हैं शहर को इरफान की बीमारी फैलाने के लिए। ये पीला झंडा चलने वाला नहीं है बाबू, तुम्हारा तो हिसाब किताब बराबर हो चुका। तुम्हारे दौर इख्तिदार में अजीम और आजम को इनकाउंटर करके झूठे इनकाउंटर में शहीद कर दिया गया, लेकिन अब सिकंदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेगी। नक़ीब मिल्लत के ऐलान के बाद अवाम जौक दर जौक निकल कर एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को डालेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यकीनन वो इम्तियाजी निशान पतंग है जो पस्ती से बुलंदी की तरफ जाता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जो लोगों की तरक्की की राह बतलाता है, वही निशान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। यह गम के पेंडिल मारने वाली साइकिल अब आवाम को नहीं चाहिए, ये हाथ देने वाले लोग आवाम को नहीं चाहिए, ये कमल का फूल हमारा साथ देने वाला नहीं है, ये तो हमारे वजूद को खत्म करने वाले हैं। मैं कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फैसलों का इंतजार कीजिए। एकजुट होकर हमारे दलित भाई, पसमानदा तबकात के तमाम भाई मिलकर माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ शाना बशाना आगे बढ़े और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट सिकंदराबाद को कामयाब करे। निशाना देखिए कैसे निशाना, कोई बावखार मेयारी निशान है तो वो हमारा मजलिस का निशान है, जिसको पतंग का निशान कहते हैं। मैं यही कहूंगा, हवा भराने नहीं रुपया, हाथ में है साइकिल का पहिया। हवा भराने नहीं रुपया, हाथ में है साइकिल का पहिया। कीचड़ में है कमल का फूल, हाथ को लग गई धूल। पतंग का देखो जादू, साइकिल को रखो बाजू। शुक्रिया, खुदा।